जय हिंद साथियों। तो चलिए एक नया सवाल फिर लेके आ गया हूं। देखिए क्या कह रहा है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम, बताइए गिनती भी नहीं आ रहा है इसको। कह रहा है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम मतलब ऐसे सिधन्ना सिधन्ना पे जोड़ा गया है। तो आप बना लीजिए। चलिए देखिए एक परिपथ बना रहे हैं। कहाँ है जी, परिपथ बना रहे हैं। ये देखिए धड़ाक दे 1 ओम, इधर दूसरा प्रतिरोध, इधर तीसरा प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब धड़ाक दे इसको इधर से ले आए, बैटरी बैटरी लगा दिए। ठीक, देखिए इसको हम क्या मान लिए, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम और ये है 5 ओम। अब यहां क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि संयोजन के दो सिरों पर, कितना, दो सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है, यानी दो सिरों पर यहां से लेकर यहां तक का जो भी है वो है, ये भी कितना है, 30 वोल्ट लगा हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखिए श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए R1 का मान कितना दिया है, 2 प्लस R2 का मान 3 प्लस R3 का मान 5, तो 2 3 5 10, यानी ये R का मान कितना आ गया, 10 ओम, ये आ गया। अब आपको ओम के नियम से ये तो पता ही है, कहां से, ओम के नियम से, क्या, V बराबर आई आर। अब V का मान कितना दिया है, 30, यानी ये यहां से I का मान निकालेंगे तो V अपान में R इजिकल टू आई होगा। V का मान है 30 और R का मान इधर आया है 10 बराबर I। काट दो भैया, 3 एम्पियर बराबर I, यानी I का मान कितना आया है, 3 एम्पियर। अब हम क्या करते हैं, हम एक को यहां लगा देते हैं, क्या, देखो यहां एक हम लगाते हैं मतलब वोल्ट मीटर, एक यहां लगाते हैं वोल्ट मीटर V2 और एक हम यहां लगाते हैं V3, और ये तीनों हम नाप के बताते हैं। तो देखो 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 V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, तो यहां मान कितना आ जाएगा, देखो V1 यानी V1 इजिकल टू I का मान कितना है, 3 गुड़े R1 का मान कितना है, 2, तो ये V1 का मान कितना आ गया, 3 गुना 6 वोल्ट। एक मान यहां से क्लियर। अच्छा V2 का मान क्या हो जाएगा, IR2, अच्छा I का मान 3, R का मान 3, तो चलो R2 का मान यानी 3 है वहां, तो ये V2 बराबर कितना आ गया, 3 त्रिका 9 वोल्ट, क्लियर, ये भी हो गया। अच्छा V3 का मान अगर हम देखूं तो क्या हो जाएगा, IR3, तो अब यहां I का मान है 3 गुड़े R का मान है 5, तो 15 वोल्ट, ये आ गया। लिखा जाओ बढ़िया से भैया, आ जाओ, 15 वोल्ट, ये किसका मान था, V3 का। लो आ गया तीनों की नहीं, आ गया बताओ ये कितना है, 15, ये है 9, वो है 6। ठीक, तो इस तरह से ऐसा कोई भी सवाल पूछा रहे, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लो भाई, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो इस तरह का कोई सा भी XYZ कैसे सवाल हो, धड़ाक दे कमेंट करके बताइए, या तो चैनल पे जाइए ढूंढिए, ये सब वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया है। चालू करें जय हिंद साथियों। तो आ गए हम फिर एक नया सवाल लेके, चलते हैं देखते हैं, नहीं चलो देखते हैं। ये विद्युत चैप्टर का सवाल है। देखो इस तरह से कोई बना दिया है परिपथ। अब इसमें ये दोनों जो जुड़े हैं वो है समांतर क्रम और ये इनके श्रेणी क्रम है। तो पहले समांतर को हम श्रेणी बना लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2 और ये है R3। ठीक, तो पहले श्रेणी क्रम में, और जब समांतर क्रम, ये दोनों समांतर क्रम में, यानी 1 अपान R इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान R1 और प्लस में 1 अपान R2। चलो भैया मान क्या क्या दिया है, एक का दिया है 6 ओम, एक का दिया है 2 ओम, यानी 6 और प्लस में 2, तो देखो 2 1 का 2 और प्लस 6 का 6 दूना 12, 1 बटा R। अच्छा अब देखो ये कितना हो जाएगा, कहाँ है, 1 बटा के R इजिकल टू 6 दू 8 बटे में 12, काट दो तो ये कितना आ जाएगा, 4 बटे 6 और काट दो तो 2 बटे 3, यानी कि R का मान कितना आ जाएगा, R का मान आ जाएगा 3 बटे के 2, काट दो तो R का मान आ जाएगा 1.5 आ जाएगा इतना ओम। ये किसका है, R का मान। चलो ठीक, अच्छा अब यहाँ इसी सर्किटवा को चेंज करके एक नया सर्किट बन गया कि नहीं, देखो ये हो जाएगा।
ये हो गया कि नहीं? ये कितना आया है? ये आया है 1.5 और ये कितना है? 0.8 ओम। ये सब दिया है। अब देखो क्या कह रहा है, ये जो भी का मान है ये है 12। अब तुम ध्यान देना, क्या देना? ध्यान देना। इसमें कह रहा है पहला कुल प्रतिरोध, यानी हम पहला ज्ञात करते हैं, पहला कुल प्रतिरोध। चलो ए हम देखते हैं क्या? कुल प्रतिरोध। ठीक, तो चलो अच्छा, कुल प्रतिरोध यानी आर बराबर हम देख लेते हैं आर डैश और प्लस आर थ्री। अच्छा, आर डैश का मान 1.5 था और आर थ्री का मान 0.8 है। चलो जोड़ दो भैया, तो ये हो जाएगा 2.3 ओम। ये आर का मान आ गया। चलो कुल प्रतिरोध आ गया, देख लो भैया, यही दिया है ना, इसको आर डैश मान ले रहा हूं, तो आर डैश का मान ये था। ठीक, R1 R2 सब दिया था, वो सब हो गया। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? कहां गया जी? बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सेल से प्रवाहित धारा, कितना धारा? भी का मान है 12, यानी इस वाले में देखो, तो देखो भी का मान कितना है? 12 वोल्ट। आर का मान है उतना, तो ओम के नियम से क्या पढ़े हो? भी बराबर आई आर। यहां से आई का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? भी अपान आर। अब देखो भी का मान कितना है? 12, और अभी आर का मान कितना निकाले? 2.3। चलो अच्छा, दशमलव हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 और इधर 23 हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा। अच्छा, पहाड़ा पढ़ो, पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना आएगा? यानी कि 23 बचे कितना हो जाएगा? 115। बहुत सही, 5 बार गया, फिर कितना बचेगा? 5.52। ये कितना आया? इतना एम्पियर। आई बराबर कितना आया? 5.2 एम्पियर। अब तीसरा का जरा देखना, तीसरके में क्या कह रहा है? यहां कह रहा है कि 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। धारा सभी जगह समान रहेगा। हाँ, तो चलो विभवांतर देख लेते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि जो ऐसे और ये ऐसे है, यही है सर्किटवा, यही था ना। एक को यहां से ऐसे ऐसे था, तो ये कितना है? छोड़ो, इसका है 0.8। अब यहां हम क्या कर रहे हैं? एक को लगा दे रहे हैं वोल्ट मीटर, यानी इसको हम मान ले रहा हूं V1। ठीक, कुछ मान लो जो हमको फाइंड करना है। ये कितना था? आई डोंट केयर। यहां हमको V1 बराबर क्या हो जाएगा? आई, और ये आर जो भी हो, R3 था, तो जो कुछ मान लो इसको, जो भी। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? आई का मान कितना है? 5.2 गुणे आर का मान 0.8। अच्छा, 8 दूना 16, 8 पंजे 40, 1 41। एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ, नहीं यहाँ 2 अंक पे। ये हो जाएगा इतना वोल्ट ही। ये क्या है? ये है थर्ड केस। और ये क्या था? ये कहाँ गया? ये था सेकेंड केस। लो, इस तरह के सवाल ऐसे ही सॉल्व होते हैं। बताओ, कौन दिक्कत नहीं? देखो ध्यान से क्या क्या कहा गया था। ये सर्किट बना दिया, R1 R2 R3 की वैल्यू दे दिया, तो R1 R2 समांतर क्रम में, पहले इसको श्रेणी क्रम में बनाया, तो ये आया क्या? पॉइंट कितना है? 105 नहीं, 1.5 है। ठीक, तो ये इसी से ये सर्किट बन गया, ये सर्किट बना। अब इसमें हमको इसके बीच यहां से एक हम वोल्ट मीटर लगा के पता कर लिए। देखो यहाँ आर की वैल्यू ये है और धारा भी फाइन किए उधर ना, कितना? 5.2। तो धड़ाक दे फाइन करके बता देंगे, हो गया, खत्म। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के सवाल हम बताते रहते हैं अक्सर, तो आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए देखते हैं, यही सवाल कह रहा है, एकदम इतना सरल सवाल, तो आप लोग क्या मैं बताऊं, यही नहीं आ रहा है। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, ये देखिए पार्श्व क्रम में है, तो पहले हम इनको दोनों को सॉल्व करके श्रेणी क्रम में कर लें। क्या पूछ रहा है? कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, और 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करना है। तो चलिए पहले हम इसको, ये जो क्या है समांतर क्रम में, उसको श्रेणी क्रम में बना लें। यानी यहां से अगर हम निकालूं तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 1/r1, r1 का मान है 4, और प्लस में 1/r2 भी है 4, तो हर बराबर है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर का जुड़ जाएगा, 2/4, यानी 1/r। तो r बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4/2 काट दो, तो r बराबर आया 2, यानी 2 ओम आ गया r बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये 10 10 दिया है, इसको भी अगर इसी तरह का सॉल्व कर लूं
तो देखिए क्या आएगा, यहां से 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस में 1/10, ये भी बराबर है तो 2/10 हो जाएगा। काट दोगे तो क्या होगा, 1/5 बराबर 1/r, यानी r बराबर कितना आ गया, 5। तो अब नया प्रतिरोध नया परिपथ बन जाएगा कि नहीं, परिपथ क्या रहेगा, ऐसे यहां से फिर एक ये ओम, फिर अच्छा मैं यहां बना देता हूं, देखो एक इधर से जाएगा, ये धड़ाक एक प्रतिरोध, धड़ाक 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 दो प्रतिरोध, धड़ाक 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 तीन प्रतिरोध, और ये जो भी है आपका बैटरी, बैटरी कितना दिया गया है, देखो पहला कितना दिया है, ये आया था 2 ओम, लो आ गया। तीसरा दूसरा दिया है 5 ओम, लो लिख दिए। और तीसरा अभी कितना आया है, ये आया है 5 ओम, कितना है 5 ओम, और ये टोटल विभवांतर कितना है 6 वोल्ट। अच्छा अब क्या ज्ञात करना है हमको, कह रहा था ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो इसके बीच तुल्य प्रतिरोध यानी कि ये अब श्रेणी क्रम में हो गया कि नहीं, यहाँ ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, श्रेणी क्रम में आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 का मान 2 है, R2 का मान 5 है, और इसका R3 का मान भी 5, यानी 5 5 10 2 12 ओम, ये R का मान आ रहा है क्या, 12 ओम। और V का मान यहां दिया है 6 ओम, यानी V का मान कितना दिया है, ये दिया है 6 वोल्ट, V का मान 6 वोल्ट है। I का मान अगर अब मैं ज्ञात करूं तो देखो V बराबर क्या होता है, I R, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में R, V का मान है 6, R का मान है 12, काट दिए तो कितना आ जाएगा, इसको 12 पंजे 60, यानी 0.5 एम्पियर, ये है I की वैल्यू, किसकी वैल्यू, I की वैल्यू। अच्छा अगर मैं यहाँ क्या कह रहा है, इसी पर कह रहा है विभवांतर ने, यहां मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूं, क्या लगा दूं, वोल्ट मीटर, तो हमको क्या पता करना है, V बराबर क्या होता है, आई आर, तो R की वैल्यू यहां पर कितना है 5, और ये देखिए V का मान कितना निकाल, I का मान कितना निकाले थे 0.5 गुणे में R का मान 5, यानी 5 पचे हो जाएगा 25, एक अंक पे दशमलव, लो भैया लगा दिए, ये भी इतना क्या आ गया, वोल्ट, यानी कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 12 ओम। और क्या कह रहा है, कह रहा था 5 ओम प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर का गणना, तो कितना आया 2.5 वोल्ट। बताओ सरल है कि नहीं, हाँ है, तो छाप लो, और इस तरह का जो सवाल है कमेंट करके बताओ, और ले लो इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लो। जय हिंद साथियों, तो चलिए आज हम इस सवाल को एकदम अच्छा तरीका से समझते हैं। देखिए खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, फिर हम बताता हूं। अब हमको क्या कह रहा है कि कुछ प्रतिरोध दे दिया गया है और इधर ये सब दर्शा दिया गया है। तो सबसे पहले ये देखिए दोनों समांतर क्रम में है, इसको आप श्रेणी क्रम में कन्वर्ट कर लीजिए। ये भी किस में है, समांतर क्रम में, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे श्रेणी क्रम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां अगर इसको R1 माने, इसको R2, तो 10 है 40 है, यानी अगर हम देखें तो 1/R1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक, तो क्या है 1/10 प्लस में 1/40, ठीक है, या कह लो R डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक, तो R1 10 था, R2 40 था। चलो इसका उधर गुणा कर दिए 40, उसका इधर कर दिए 10, 4 दहा में 400, जोड़ दिए तो 50/400, इसको 0 से 0 काट दिए, 5 से 8 काट दिए, यानी कि यहाँ पर 1/R डैश बराबर क्या आया, 1/8, यानी R डैश बराबर कितना आया 8 ओम। तो नया प्रतिरोध क्या मिल गया 8 ओम। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये जो दिया गया है 20 30 60 ये मान दिया गया है, इसको भी हम सॉल्व कर लें तो अभी नया नया प्रतिरोध बना है, वो क्या बना है, इन दोनों को मिलाकर एक प्रतिरोध बन गया, और बाकी इधर के जो हैं ये आपके 3 ठो दिए गए हैं, 3 प्रतिरोध हैं इसमें। अभी परिपथ ये है, ठीक, ये कितना आया है 8 ओम। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी क्या क्या मान दिया गया था, मान है 20 30 60, यानी अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा 1/R डबल डैश, क्या है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60,
60। अगर हम इन सब का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे 60 आएगा, या तो आप तिरिया गुणा करके जैसे हल करना है आप सॉल्व कर लीजिए। तो हम एलसीएम ले रहा हूं, 60 आ गया एलसीएम, तो 20 तेई 60, 30 दूना 60 और 60 एक्का 60, यानी कितना आ गया ये, तो ये आ गया 5 और ये 6, यानी कि 1/6 तो 10, यानी आ 1/के डबल आर ये हो जाएगा 1/10, यानी आर डैश बराबर हो जाएगा 10 ओम। ये कितना आ गया 10 ओम। ठीक है, चलो अब हमको एक नया परिपथ मिल गया कि नहीं। यहां से यहां गए, एक प्रतिरोध ये है पॉइंट, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और यहां से अभी आए तो ये एक नया प्रतिरोध, और ये है पॉइंट सी, और ये है मेरा एक, देखो यहां का कितना था 8 ओम, ये कितना है 10 ओम। एक और जो भी है ये है 18 वोल्ट, कितना है 18 वोल्ट। अब देखिए पहला क्या क्या पूछा है, पहला पूछ रहा है परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो चलो भैया पहला देख लेते हैं, ये इसको इधर ही बंद कर दीजिए। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध यानी R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, और इसमें R1 कितना है 8 है, तो 8 प्लस R2 कितना है 10, यानी R का मान हो जाएगा 10 8 18 ओम। कितना हो गया 10 8 18 ओम, ये पहले का मान आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, कहाँ आगे बढ़ गए जी इधर। दूसरा कह रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, यानी अगर हम दूसरा देखूं क्या दूसरा, तो V बराबर क्या होता है आई आर, आई का मान निकालेंगे तो आई बराबर हो जाएगा V बटे में आर, V का मान कितना है 18, यानी 18, और R का मान उधर कितना आया 18, काट दो तो आई का मान कितना आ गया, आई बराबर 1, कितना आ गया 1 एम्पियर, एक कितना 1 एम्पियर। ठीक, अच्छा इसको बढ़िया से लिख देता हूं, ये कितना आएगा, ये 18 बटे के 18 काट दो तो आई बराबर आ गया 1 एम्पियर। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं। तीसरे में ये क्या कह रहा है, तीसरे में यानी चलो इसको इतना बंद कर दो कोष्टक में। तीसरा कह रहा है बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, बहुत सही, यही एक वोल्ट मीटर हम लगा दें, क्या V1 मान लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ V1 बराबर क्या हो जाएगा आई R1, क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में ये है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। धारा का मान कितना है 1 एम्पियर गुणे R का मान है 8, ये 8 है। ठीक, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा 8 का 8 वोल्ट। लो भैया हो तो गया तीनों यानी पहला कुल प्रतिरोध कितना आया है 18 ओम, दूसरा धारा कितना आया है 1 एम्पियर, तीसरा ए और बी के बीच विभवांतर कितना है 8 वोल्ट। आप लोग कमेंट करके बताइए बी और सी के बीच विभवांतर क्या होगा, बताइए जरा कमेंट में। सवाल ये था, पूरा आपका सॉल्व हो गया। इस तरह के और सवाल रहे तो आप लोग कमेंट करके बताइए, सब सॉल्व कर दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं, अगर आपको इस तरह का सवाल दे दिया जाए और कहा जाए प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को, यानी ये कोई तार का टुकड़ा है और ये क्या है प्रतिरोध आर, इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए, यानी 1 3, ये हो गया R/3, ये हो गया R/3, ये हो गया R/3। अगर कहा जाए 5 टुकड़ों में बांट दीजिए तो R/5 हो जाएगा, रहेगा 50 टुकड़ों में तो R/50। कह रहा है काट के इसको समांतर क्रम में संयोजित कर दे, तो समांतर क्रम का संयोजन यही है, ये पहले का क्या हो गया R/3 यानी R1, फिर R/3 R2, फिर R/3 R3। इनको समांतर क्रम श्रेणी में मतलब समांतर क्रम संयोजन में इसी तरह जोड़ते हैं। अब इसी पर कह रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश है, कहाँ है R डैश, यानी ये जो R है इसको R डैश मान ले रहे हैं। अब सबका मान इसी पर रखकर हल कर लीजिए, यानी 1/R/3 प्लस में 1/R/3 प्लस में 1/R/3। अब ये जो 3 है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R, यानी 1/R डैश बराबर इतना आ गया। सबको जोड़ दीजिए 9/R आ गया, यानी 1/R डैश। अब R डैश का मान जब इसको ऊपर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा,
यानी कि यहाँ से आर डैश बराबर कितना आ गया, आर बाई 9। और चूंकि आर का मान देखिए आर ही है, आर डैश का मान आर बाई 9, यानी कि हम लोग अगर आर बटे में आर डैश का मान निकालें तो आर बटे में आर बाई 9। अब इस 9 का ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, आर बटे में आर और इधर गुणे हो गया 9, तो आर से आर काट दिए तो क्या मिला, आर बटे में आर डैश बराबर 9, क्योंकि आर से आर कैंसिल, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसी तरह लगाना है आप सभी को। ठीक इसी तरह आपको एक होमवर्क दिया जाता है जिसमें 5 बराबर भागों में बांट लिया गया है आर को, और तुल्य प्रतिरोध आर डैश सेम पहले के जैसा है। आपको बताना है इस सवाल का जवाब इन सब में से क्या होगा। जय हिंद साथियों। तो इस तरह का सवाल तो हम हमेशा ही बताने आ जाते हैं, आज फिर आ गए हैं। चलो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या रहता है, जो जो दिया गया है वही लिखते हैं ना, बहुत से यार याद है। देखो लंबाई दिया है यल, कोई तार है उसका लंबाई क्या है यल, और क्षेत्रफल उसका कहाँ है जी, ए है, और प्रतिरोध है 4। यानी कि देखो जो लंबाई है वो क्या है, लंबाई ये है यल, और क्षेत्रफल क्या है, ए है, और आर की वैल्यू कितनी है 4। तो आप लोग सूत्र पढ़े हैं ना, आर बराबर क्या पढ़े हैं, रो यल अपान में ए, यही पढ़े हैं। तो आर की वैल्यू कितनी है 4, यानी 4 बराबर क्या हो जाएगा, रो यल अपान में ए। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में, यानी इसी में केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है कि इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2l हो गई, यानी जो यल का मान है वो क्या हो गया 2l, और कह रहा है क्षेत्रफल उसका a बाई 2, यानी a बराबर क्या हो गया यल डैश a डैश, देख रहा हूं ये 2, ठीक। तो यानी कि आप फार्मूला क्या पढ़े, यही रो, रो क्या हो जाएगा, तो यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो भैया 2l हो जाएगी अपान में a की वैल्यू a अपान 2, यही होगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका आप क्या करोगे, ऊपर गुणा कर दोगे, बहुत सही। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया रो, और ये 2 का गुणा ऊपर कर दिए तो 2 2 क्या हो गया 4 यल अपान ए। अच्छा मैं इसको ये लिख सकता हूं कि नहीं, क्या आर बराबर 4 को मैं पहले ले लू, ये क्या हो गया रो यल अपान में ए। अच्छा इसको मैं आर डैश मान लेता हूं, ठीक, ये आर डैश। अब देखो इस रो अपान में यल, देखो रो यल अपान में ए, इसका मान इधर कितना होता है 4, यानी हम इतने के जगह पर 4 लिख सकता हूं कि नहीं, समीकरण 1 में देखो इतने की वैल्यू 4 है, तो यही हम अगर 4 लिख दूं तो यानी आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू में 4, तो 4 4 कितना होता है 16, आर डैश बराबर 16 ओम। तो नया तार का प्रतिरोध कितना होगा 16 ओम। देखो कहीं दिया गया है, ऑप्शन में है, देखो जरा तो मुझे तनिक कम समझ में आ रहा है, आप लोग जरा कमेंट में बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक देखिए इस तरह का सवाल दिया जाए तो आपको क्या करना है, पहले सवाल को समझते हैं। सवाल में जो जो दिया गया है वो लिख ले रहे हैं। सवाल क्या है, R1 तथा R2, यानी R तथा 2R। तो R1 कितना दिया है R, और 2R ये किसका मान है R2 का मान। ओम को जोड़ा जाए, देखिए इसको जोड़ा जाए श्रेणी क्रम में तो कुल प्रतिरोध मिलता है R1, ये श्रेणी क्रम में है, और समांतर क्रम में मिलता है R2। तो R1 R2 का मान पूछा है, बहुत सिंपल है। श्रेणी क्रम में आपको पता है कुल प्रतिरोध बराबर होता है जितना है सबको जोड़ दो, यानी R बराबर R1 प्लस R2। तो ये कहा है कि जो कुल प्रतिरोध है ये R1 है। R1 का मान कितना है R प्लस R2 का मान 2R, इसको जोड़ दिए तो ये कितना आ गया 3R, 2 और 1 3 हो जाएगा। इधर अगर देखेंगे तो कह रहा है इधर समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध R2 है, यानी कि R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान R है और प्लस R2 का मान 2R है। तो इसका गुणा करेंगे इधर तिरिया का इसका इसमें इसका इसमें, तो 2R प्लस R बटे में 2R स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3R जोड़ देंगे और इधर 2R स्क्वायर, ये किसका मान 1/R2 का। अब अगर R2 का मान ज्ञात करेंगे तो इसका इधर गुणा कर देंगे और वो जाके वहाँ पलटी, नहीं R2 का मान करेंगे इसी को उल्टा हो जाएगा, तो 2R स्क्वायर बटे में
3R, ये R2 का मान आ गया। अब हमको किसका निकालना है? R1 बटे में R2। R1 का मान 3R कहाँ से आया? यहाँ निकाले हैं R1 बराबर। तो R2 बराबर क्या निकाले हैं? अभी यहाँ देख लीजिए, 2R² बटे में 3R। अब ये 3 वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3R गुणे में 3R बटे में 2R²। और ये किसका मान है? R1 और R2 का। तो 3 त्रिका 9R² हो गया, और इधर 2R² पहले से R² से R² कट गया, यानी कि R1 प्लस R2 बराबर कितना आ गया? 9/2। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सही हो जाएगा? बी। तो इस तरह का कोई सवाल दिया जाए तो पहले सवाल को समझिए, फिर इस तरह धड़ाधड़ लगा लीजिए। चलिए, इसी आधार पर अब आपको एक होमवर्क देते हैं। सवाल ये है कि 2R तथा 3R को श्रेणी क्रम में जोड़ें, R1 मिला, और समांतर क्रम में जोड़ें, R2 मिला। तो इधर ABCD में से कौन सा सही होगा? हल करके धड़ाक दे बताइए। और इस तरह का कोई भी सवाल जो आपको तनिक कम समझ में आ रहा हो, कमेंट करके बताइए, अगले दिन हम उस पर वीडियो बना देंगे। जय हिंद साथियों, आज हम फिर एक सवाल लेकर हाजिर हूँ। चलो धड़ाधड़ देख लेता हूँ। जो दिया गया है धड़ाक से लिख लो। क्या कह रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यानी रो का मात्रक। तो रो का मात्रक, रो बराबर क्या होता है? ओम A अपान में L, नहीं ओम नहीं, आर रहता है प्रतिरोध है। ठीक, मिट जाओ। तो ये देखो, आर का मात्रक हो जाता है ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, यल का मात्रक मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो ये जो रो का मात्रक है ये हो जाता है ओम इंटू मीटर, यानी क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ये हो जाता है रो का मात्रक। ठीक, ये याद रखेंगे। अब न्यूमेरिकल के लिए जो सवाल में दिया है लिख लो भैया। क्या कह रहा है? 25 ओम, यानी आर की वैल्यू है 25 ओम। अच्छा, 12 वोल्ट, यानी V बराबर कितना है? 12 वोल्ट। बैटरी से जुड़ा है। कह रहा है प्रति मिनट, प्रति मिनट यानी T बराबर क्या है? 1 मिनट। क्या है? 1 मिनट। 1 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 गुणे 60 सेकेंड इतना होगा, यानी T बराबर कितना है? 60 सेकेंड। ठीक, अब आप लोग सूत्र याद करिए। क्या जानते हैं? ऊष्मा पूछा जा रहा है, ऊष्मा ऊर्जा, यानी H बराबर I² RT। यही आप लोग जानते हैं। अगर मैं V बराबर IR से I का मान निकालूं तो I बराबर क्या होगा? V अपान में R होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ। अगर इसी में मैं I की जगह ये मान रख दूं तो क्या हो जाएगा? H बराबर V अपान में R, इसका क्या हो गया? स्क्वायर, और इधर R T है, यानी कि V² R², इधर R T। एक R से एक R कट गया, यानी H बराबर क्या हो गया? V² T अपान में R। ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, इसी फार्मूले पे हम सवाल लगाएंगे। एक तो आप ये जानते हैं कि I बराबर मतलब H बराबर I² RT होता है। दूसरा फार्मूला H बराबर V² T अपान में R। अब इसी पे सूत्र लगाएंगे तो H बराबर V² यानी कितने का स्क्वायर? 12 का स्क्वायर, गुणे में T का मान है 60 बटे में R का मान है 25। चलो भैया, अच्छा इसको 5 से काट दें तो ये 5 आएगा, इसको काट दिए 12 आएगा, यानी 12 गुणे स्क्वायर है तो 2 बार, 12 बरहियम डायरेक्ट उसका स्क्वायर करो, 12 बरहियम 144 गुणे 12 बटे में 5। चलो फिर 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, हासिल 5, 12 पंजे नहीं 12 का 12 और 5 17 बटे में 5। ठीक, अब जब इसका भाग दे देंगे तो 5 का 3 बार ले गए 15, 2 बचा इधर ये 20 हो गया, 4 बार ले गए, फिर 2 बचा 28 हो गया, 5 बार ले गए, फिर 3 बचा यानी पॉइंट लगाए, इतना जूल आएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 345.6 जूल। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध को इससे प्रदर्शित करते हैं रो से, और उसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। सवाल में क्या क्या दिया था? आर का मान 25 ओम, भी का मान 12 वोल्ट, और टी का मान 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट दिया था 60 सेकेंड। तो आप देखेंगे कितना जूल आएगा उत्तर। ये सॉल्व करने के लिए ये रहता है सूत्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी में आर की जगह अगर धारा दे दिया गया रहता, मतलब भी की जगह धारा दे दिया रहता, ये फार्मूला लगाते आप,
ये, लेकिन दिया नहीं था तो आप घबराइए मत। ठीक, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट पे, आप तो आपको आ ही गया। तो कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं? ये 3 का 2 यानी प्रश्नोत्तर 3 का 2। तो यहां पर क्या है, आ जाओ भाई, प्रश्नोत्तर 3 का क्या है, 2। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। अच्छा, अब यहाँ क्या क्या दिया गया है, कह रहा है 20 ओम प्रतिरोध यानी आर की वैल्यू है 20 ओम। कोई विद्युत स्थिति में यानी 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान बताना है। यानी आर का मान दिया है, यानी यहां आप लिख देंगे दिया है, क्या क्या दिया है, आर का मान है 20 ओम, आई का मान दिया गया है 5 एम्पियर और टी का मान दिया गया है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। तो एच का मान, उष्मा का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? उष्मा, ये पूछ रहा है। तो आप सूत्र एक पढ़े होंगे, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, पढ़े हैं? बताओ हाँ या ना। हाँ भाई, चलो आई का मान कितना दिया है? 5। कितना दिया है? 5। एक मिनट जरा मैं कमेंट वाला खोल लूं भाई, ताकि आपका कमेंट वाला दिखाता रहे। चलिए, आई का मान इसी पर मैं रखता हूं, आई यानी कि एच बराबर 5, इसका कर दिया स्क्वायर, इंटू आर का मान है 20, लो लिख दिया, इंटू टी का मान है 30। तो देखो 5 पचे 25, गुड़े में 20, गुड़े में 30। तो देखो इधर 3 दूना 6, 2 0, गुड़े में 25। अब 25 छक्का 150, 2 0, इतना एच, इसका मात्रक होता है जूल। तो लो इतना जूल आ गया, ये आ जाएगा। तो जरा सॉल्व करके बताइए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दो चालक तार, दो ठो तार हैं। अब उसमें कह रहा है पदार्थ की लंबाई व्यास समान है, यानी दोनों पदार्थ का लंबाई व्यास दोनों समान है। तो देखो दो तार है, लंबाई व्यास समान है। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, फिर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो दोनों में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका अनुपात बताना है। तो चलो इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग बताते रहिएगा। इसी को मैं सॉल्व करवाता हूं। देखिए, तो दो तार ले लिए, चलो भाई कहाँ गया जी, ये हैं कोई दो ठो तार। तो इनका जो, ये क्या हो रहा है, इनकी जो लंबाई है वो मान लिया यल है, एक, और इनका जो व्यास है वो क्या है? ए है, व्यास ए है। दो ठो तार हैं, तो लो दो ठो तार बना दिया। लंबाई क्या है? यल, और व्यास क्या है? ए। क्या हो जा रहा है जी, व्यास है ए। अब देखिए कह रहा है कि दोनों का जो प्रतिरोध है, इसका भी प्रतिरोध आर है, इसका भी प्रतिरोध आर है। तो आर बराबर, आप लोग फार्मूला क्या पढ़े थे बताइए? चलिए फार्मूले को भी अप्लाई करवाया जाएगा, पहले हम देख लेते। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो ये देखिए, ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। तो प्रतिरोध को जोड़ दिया, इसका प्रतिरोध आर, इसका प्रतिरोध आर। तो यहां से आर यानी श्रेणी क्रम में आर कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है? R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है? R, प्लस R2 का मान भी R, यानी R श्रेणी, मतलब श्रेणी क्रम में कितना आया है? 2R। ये है R श्रेणी की वैल्यू। अच्छा, यही अगर समांतर क्रम में देखेंगे तो ये रहेगा R, ये देखिए ये है R और ये है R, सेम लंबाई सेम व्यास, तो प्रतिरोध भी सेम है। तो यहाँ पर 1/R ये फार्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ 1/R, ये फिर इधर 1/R, क्योंकि R1 R2 दोनों का मान क्या है? R। तो यहाँ हो क्या जाएगा? हर बराबर है तो 2/R। तो ये क्या हो गया? R, इसको मान लेते हैं हम R डैश मान लेते हैं। ठीक, देखिए समांतर क्रम में R माने हैं, नहीं श्रेणी क्रम में R माने हैं, और इधर समांतर क्रम में R डैश मान लिए हैं। ठीक, तो चलिए यहां पर ये इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, यानी 2R डैश बराबर R। तो यहां से R बराबर R डैश बराबर क्या हो जाएगा? R/2,
यानी कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना आया है 2R, समांतर क्रम में प्रतिरोध कितना है R/2। अब कह रहा है उष्मा का अनुपात, देख लेते हैं उष्मा का अनुपात भी। देखो इसको इधर पाई पार देते हैं, तो उष्मा यानी H बराबर एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, V² T/R, ये पढ़े हैं एक फार्मूला। देखो एक ये भी फार्मूला होता है H बराबर I²RT, तो ये फार्मूला मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूं। देखो यहाँ तो धारा दोनों में, ये प्लस है ये माइनस, तो धारा जो प्रवाहित होगी इसमें दोनों में समान रहेगी, लेकिन यहाँ जो I धारा है वो डिवाइड हो जाएगी इधर I1 में और इधर हो जाएगी I2 में, तो धारा बदल जा रहा है, इसीलिए हम ये फार्मूला नहीं लगा रहा हूं। तो हम कौन सा फार्मूला लगा रहा हूं, V² T/R। अब देखो हमको क्या क्या ज्ञात करना है, एक श्रेणी क्रम का उष्मा और एक समांतर क्रम का उष्मा। तो हम देख लेता हूं, देखो श्रेणी क्रम का हम मान लेता हूं H1, ये हो जाएगा R श्रेणी, हो जाएगा कि नहीं, और H2 यानी कि ये आ जाओ भाई, ये है समांतर क्रम में, तो क्या हो जाएगा V² T, और ये जो R है R' यानी वही समांतर क्रम वाला। तो चलो हमको मान निकालना है H1 अपान में H2 का, तो क्या हो जाएगा H1 का मान V² T अपान में R, और ये क्या है श्रेणी। ठीक, अब इसी के होल बटे में यानी H2 का लिखोगे तो ये उल्टा लिखा जाएगा कि नहीं, चलो अच्छा यही लिख देता हूं, V² T अपान में R', ये लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, इसको मैं ले जाऊंगा तो ऊपर ये हो जाएगा, ये क्या V² T अपान में R, और इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा R अपान में V² T। देखो V² T से V² T कट गया और ये R' हो गया, यानी H1 और H2 बराबर क्या हो जाएगा R' अपान में R। अच्छा R का मान इधर क्या आया है, R' का मान, तो R' का मान आया था R अपान में 2 आया है, हाँ, और R का मान क्या आया था, R का मान आया था 2R। देखो दो दो क्या हो जाएगा 4, यानी कि H1 H2 बराबर क्या हो जाएगा, ये दो दो 4, यानी R बटे के 4R। अच्छा देखो R से R काट दिए तो ये क्या आ जाएगा, एक ऊपर और नीचे 4, यानी अनुपात क्या आया 1:, देखो यहां से अगर अनुपात निकालोगे H1 अनुपाते H2 तो ये क्या आ जाएगा 1:4, यानी क्या सही हो जाएगा 1:4। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, केजी गेमिंग, हाय सर, हाय केजी गेमिंग जी, 1:4 अनुज, वेरी गुड अनुज, शाबाश। तो सही क्या हो जाएगा, अच्छा एक बार क्लास को जरा शेयर कर दीजिए, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्या ऑप्शन सी इज करेक्ट। कह रहा है किसी 4 ओम प्रतिरोधक, यानी आर का मान है 4 ओम, तो प्रति सेकंड यानी हर एक सेकंड, यानी टी का मान है 1 सेकंड, 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो, कितनी जूल 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही हो, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी भी ज्ञात करना है। तो यानी अब देखो इसको लिखोगे क्या, तो अब क्या आ गया प्रश्नोत्तर, कहां गया जी, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का पहला। अच्छा 3 के पहला में क्या दिया है, तो दिया है क्या आर का मान दिया है, हाँ 4 ओम, और टी का मान दिया है 1 सेकेंड, कितना 1 सेकेंड, एच का मान दे दिया गया है 100 जूल, कितना 100 जूल। क्या पूछ रहा है, भी का मान पूछ रहा है, तो देखो सूत्र क्या पढ़ोगे, यानी ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें क्या भी का मान, मतलब ये सब सबका रिलेशन आता रहे। तो आप पढ़े हैं कि एच बराबर होता है V² T अपान में R, बोलो भाई पढ़े हो, हाँ पढ़े हो। अच्छा अगर मैं इसी में एच का उधर करा दूं गुणा और टी को भेज दूं पलटी, यानी ये क्या हो जाएगा एच आर बराबर में V² T। अब टी को उधर भेज दूंगा तो V² बराबर क्या बन जाएगा, V² बराबर हो जाएगा H इंटू आर बटे में टी। चलो मान रख दो, H का मान है 100 गुणे में R का मान है 4, T का मान है 1, यानी V², तो 100 गुणे 4 यानी 400। अच्छा स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो लो भैया, तो ये कितना हो गया रूट में 400,
तो इसको क्या लिख सकते हो, बताओ भाई, क्या लिख सकते हो इसको? वेरी गुड, वाह, वेरी गुड अनुज। तो इसको लिख सकते हो 20 गुणे 20, यानी रूट में कोई 2 बार रहता है तो एक बार बहरे आ जाता है। तो भी का मान कितना हो गया 20, और इसका मात्रक क्या होता है 20 वोल्ट। तो ये है विभवांतर अनुज, 20 वोल्ट। वेरी गुड अनुज। चलो भाई अगला देखते हैं। है यही सवाल या नहीं आ रहा है? देखिए क्या कह रहा है, एक बार इसको हम बता देंगे, उसके बाद कभी ऐसा होगा ही नहीं कि इस तरह का सवाल आप लोग ना कर पाए। देखिए लिखा है किसी विद्युत केतली में, केतली मतलब वह जो हम चाहिए बनता है, में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। देखिए आप लोगों ने एक सूत्र ये पढ़ा है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये जब धारा नॉर्मल थी तब का है। अब इस सूत्रों में देखिए धारा यानी आई क्या कह रहा है 3 गुना कर दें, यानी यहाँ इसी में हम क्या कर दें H डैश बराबर कर दें 3i, और यहाँ सूत्र क्या होता है इसका स्क्वायर आर टी। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बबुआ 9, और आई का कर देंगे स्क्वायर आई स्क्वायर, और इधर आर टी को ऐसे ही छाप लीजिए, ईमान किसका आ गया H डैश का। अब आई स्क्वायर आर टी बराबर क्या होता H होता है, तो यानी H डैश बराबर 9H, यानी कि जैसे ही धारा तिगुना कर दिए तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी, 3 का कर दो स्क्वायर तो 3 तिरका 9, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 9। इस तरह का सवाल अब आप लोग लगा लेंगे। चलिए एक सवाल हम देते हैं, उसको आप लोग लगाइए। चलिए देखिए सवाल में परिवर्तन आ गया, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक। ये क्या है HT, होम टास्क आप लोग करिएगा। कहा जा रहा है किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा दुगुनी कर दी जाए तो ऊष्मा कितना गुना होगा। ऑप्शन इधर है, धड़ाधड़ कमेंट में बता दीजिए। और इस तरह का जो भी सवाल रहे आपको ना आए तुरंत कमेंट में लिखिए, आधी रात को अगर कमेंट आएगा तो अगले दिन उस पर वीडियो बन जाएगा। जय हिंद दोस्तों। तो देखिए इतना सरल सा सवाल, एकदम यूं यूं देखते हैं। देखिए जो जो दिया है धड़ाक दे लिख लीजिए। क्या कह रहा है, बल्ब, देखिए कोई बल्ब है विद्युत 440 वाट, वाह लगे 440 वाट, यानी जो शक्ति है उसका मान कितना दिया है 440 वाट। तो P बराबर जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए 440 वाट, वाट को रिप्रेजेंट करते हैं W से, और वर्क को भी इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला कह रहा है 220 वोल्ट, यानी वोल्टेज पोटेंशियल कितना दिया है, विभव 220 वोल्ट, कितना दिया है 220 वोल्ट। अब क्या कह रहा है कि जो फिलामेंट का है प्रतिरोध क्या होगा, तो आपको पता ही है सूत्र क्या क्या होता है, पहले वो जान लीजिए। क्या R पूछा है, तो P बराबर होता है VI, V बराबर अगर IR रखेंगे तो यहाँ P बराबर हो जाता है I स्क्वायर R, और अगर I स्क्वायर की जगह V अपान में R रख दिए तो ये P बराबर हो जाता है V स्क्वायर अपान में R। तो देखिए यहाँ P दिया है V दिया है, R पूछ रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं, I दिया नहीं है, नहीं तो इनमें से लगाते हैं। तो अब क्या फार्मूला हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर R, R निकालना है तो R को उधर भेज दो, P को इधर लिया दो, यानी कि R बराबर V स्क्वायर अपान में P है। तो V का मान कितना है, V का मान है 220, इसका कर दो स्क्वायर बटे में 440। अच्छा 220 स्क्वायर यानी वो 2 बार लिख दोगे, तो 220 गुणे में 220 बटे में 440। देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 22 दुना के 44, और इसको 2 से काट दिए तो ये R बराबर कितना आ गया, 220 कट गया तो कितना आ जाएगा 110, इसका मात्रक होता है ओम, तो यानी इसका उत्तरवा कितना आ गया 110 ओम। तो अब आपको उत्तर आया है 110 ओम, तो कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, A B C D कौन सा सही है आप लोग बताइए, ठीक। तो इस तरह के जो सवाल रहेंगे इसी तरह बता दिए जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।